योगदान दिया है। 8 बजे सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। मेरे गुरुदेव अभी संचालक महोदय बोल रहे थे कि सरदार जी से सीखा है, मैंने जिनसे सीखा है बोलना। मेरे गुरु वरिष्ठ मीसाबंदी प्रखर समाजवादी चिंतक विचारक पत्रकार आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी सामने बैठे हैं, आदरणीय पांडे साहब बैठे हैं, आदरणीय राजकिशोर कुशवाहा जी संपादक रघुवंशम बैठे हैं, युवा समाज सेवी भाई सूर्य द्विवेदी जी यहाँ बैठे हैं। आप लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। आपका तो बैठना भी महत्वपूर्ण है, आप लोग अतिथि हैं कार्यक्रम के, लेकिन सामने जितने लोग अभी तक बैठे हैं सुबह 8 बजे से, आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग लगातार सुबह से अभी तक इस देशभक्ति में कार्यक्रम में बैठे और बच्चों का उत्साह बुलंद कर। आदरणीय तिलक राज सिंह जी के लिए और विशेष रूप से सुभाष कुशवाहा जी के लिए मैं तो अक्सर कहता हूं कि सुभाष भैया इतना अच्छा आप बोलते हो कि हम लोग को बुलाने की जरूरत ही नहीं है वक्ताओं को, आप अकेले पर्याप्त हो भाषण देने के लिए। और हम लोग जो थोड़ा बहुत बोलते हैं तो हम लोग के पेट में क्यों लात मार रहे हो आप? हमारे पास बोलना ही बस है। आप तो पढ़ाते हो, स्कूल चलाते हो, लेकिन आप इतना अच्छा बोलते हो और हम तो आपको सुनने के लिए आज यहाँ पर आए थे। लेकिन यकीन मानिए, जब शहीद आजम भगत सिंह पर एक नाटक हो रहा था यहाँ पर, और नाटक में जो पात्र कलाकार थे, जब चलकर वो फांसी के फंदे तक यहां तक पहुंचे, फंदे पर चढ़ने के लिए, हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। आप लोगों ने पूरा दृश्य उकेर के रख दिया उन बच्चों ने। हमने तो देखा नहीं 23 मार्च 1931 का वो दिन, लेकिन हम कल्पना कर रहे थे कि अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर चढ़े होंगे, ऐसे ही चढ़े होंगे। और भगत सिंह फांसी पर चढ़ने से पहले कहते हैं, इस मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, इस तिरंगे को प्रणाम करते हुए, इस मादरे वतन को प्रणाम करते हुए, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक तो देखे सितम के इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहे, शर्ह का क्यों गिला रहे, सारा जहां आदू सही आओ मुकाबला करे, इन हवाओं में रहेगी मेरे ख्यालों के बिजली, ये मुश्त खा के फानी रहे या न रहे, ये मुश्त खा के फानी रहे या न रहे। यानी ये मिट्टी का तन खत्म भी हो जाएगा, लेकिन मेरे विचार आगे आने वाली सदियों तक जिंदा रहेंगे। आज इन बच्चों ने जो भगत सिंह पे नाटक प्रस्तुत किया है, ये इस बात का उदाहरण है कि भगत सिंह कल भी जिंदा थे, भगत सिंह आज भी जिंदा है, और भगत सिंह हमेशा रहते दुनिया तक जिंदा रहेंगे जब तक इन बच्चों के रूप में ये विचार है इनके अंदर। साहब, भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अफसरान से कहा, यू आर फॉर्चुनेट that you are watching the moment when the Indian revolutionaries are given their life for the freedom of our country. आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको ये देखने का क्षण मिल रहा है कि किस तरह भारतीय सैनिक, भारत का व्यक्ति हिंदुस्तान की माटी को चूमता है और इस देश के लिए शहादत देता है। आप सौभाग्यशाली हो जिसे फांसी के फंदे को देखने का क्षण मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए, 19 साल के हेमू कराड़ी, 19 साल के उधम सिंह, 19 साल के खुदीराम बोस, 19 साल के अशफाकुल्लाह खां, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के सुखदेव, 23 साल के राजगुरु, 29 साल के चंद्रशेखर आजाद इस हिंदुस्तान की सरजमी को आजाद बनाने के लिए अपनी जान देते हैं और कहते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कतल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। और ये जितने फोटो आप लोग यहाँ लगाए हैं, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे संविधान सभा के, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जिन्हें लौह पुरुष कहा गया, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, आजादी के प्रथम सेना नायक और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के, या महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी जो कि अहिंसक तरीके से देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने संग्राम छेड़ा, असहयोग आंदोलन किया, करो या मरो आंदोलन किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, और महात्मा गांधी
आज राजनीतिक बंटवारे के कारण, राजनीतिक भेद पैदा करने के कारण आज नेहरू और गांधी के योगदान को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, ना किसी दल का विरोधी हूं, लेकिन आप कल्पना कीजिए, जेल के अंदर देश को आजाद कराने के लिए 1041 दिन जेल में रहने वाले वो नेहरू थे। आप कल्पना कीजिए, अंग्रेजी हुकूमत को अपने घुटने पर टेकने वाले, घुटने पर लाने वाले वो महात्मा गांधी थे, निर्वस्त्र आधे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति, लेकिन बड़ा से बड़ा चर्चिल जैसे न जाने कितने लोगों के आदर्श थे, बराक हुसैन ओबामा से लेकर और न जाने कितने लोग, मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट आइंस्टीन, सबने गांधी के बारे में कहा। इसलिए इस हवा को आज आने की जरूरत है। बारूद पे बैठी दुनिया को गांधी की जरूरत है। बारूद पे बैठी दुनिया को गांधी की जरूरत है। मैं एडमायर स्कूल की तारीफ करना चाहूंगा। आपने इन महापुरुषों की प्रतिभा यहां पर रखी है, लगाई है। ये बच्चे, जो छोटे बच्चे जिन्हें आजादी के मायने नहीं पता है, मैं भाषण क्या दे रहा हूं उन्हें वो समझ में नहीं आएगा। इन्हें इतना पता है कि आज कार्यक्रम होगा और हम लड्डू खाने को मिलेगा, लेकिन इनके भीतर इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह विद्यालय का पूरा स्टाफ इस देशभक्ति गीत के माध्यम से, या वो बच्चा जो भी देशभक्ति भाषण देके गया, या वो बच्ची जो देशभक्ति में भाषण देके गई, आप इनमें वो संस्कार पैदा करने का काम कर रहे हो इन महापुरुषों को दिखा करके। इसलिए मैं तिलक राज जी, सुभाष कुशवाहा जी और एक एक विद्यालय के सदस्य को एक बात कहना चाहूंगा कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप लोगों ने निशानी को थामे रखा। और मैं अपने को कवि नहीं मानता। आदरणीय राजकिशोर कुशवाहा जी बैठे हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के संवाहक है, जो सच को सच कहने का काम आज भी कर रहे हैं। इस विपरीत, विकट और विषम दौर में भी आज ईमानदारी की पत्रकारिता को थाम के रखे हैं। और शायद आप जैसे पत्रकार के लिए किसी ने लिखा है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले तो अखबार निकालो। ऐसे राजकिशोर जी यहां बैठे हैं। मैं ईमानदारी की बात कर रहा था। एक सच यहां बताना आवश्यक है, जब आप लोग बौद्धिक लोग यहां पर बैठे हो। इस देश को आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है कि तोहफे में मिल गई हो। संघ, समझौता, संधि, कई बातें होती हैं, लेकिन 1857 में मेरठ में जब मंगल पांडे ने शहादत दी पहली, उसके बाद तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर 3 नाम एक साथ लिया जाता है लाल बाल पाल का। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। वो जो शहादत की परंपरा तब से शुरू हुई, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ने उसको आगे बढ़ाया। अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी चंद्रशेखर आजाद ने, या उधम सिंह ने, या फिर वो क्रांतिकारी वीर चाफेकर बंधु, जो सके 3 भाई एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं। आखिरी बार जब उनकी मां उनसे मिलने आई तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया, आपको कैसा लग रहा है आपके 3 बेटे एक एक करके फांसी पर चढ़े अलग अलग तिथियों पर, आज तो आपके 3 बेटे खत्म हो रहे, कुल खत्म हो जाएगा, आपको कैसा लग रहा है? उस मां का जवाब था, मुझे गर्व भी है, खुशी भी है, फक्र भी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, पीड़ा भी है। पत्रकार ने फिर पूछा, दोनों मनोभाव एक साथ कैसे हो सकते हैं आपको अपने बेटे की मृत्यु पर? उस मां ने कहा, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे 13 बेटे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे 6 बेटे क्यों नहीं हैं। अगर 6 होते तो मैं 6 को भारत माता की रक्षा के लिए आहूत कर देती, उनको प्राणों को समर्पित कर देती। यह हिंदुस्तान है, और आप वो माताएं बैठी हैं जिन्होंने अपने भाइयों को दान किया इस देश के लिए, जिन्होंने अपने बेटों को दान किया इस देश के लिए। आप वो बहनें हैं, वो बिस्मिल की बहन जिसके हाथ पे नकली पट्टी बांधी जाती थी और उसमें रिवॉल्वर छुपाई जाती थी और फिर अंग्रेजों से लड़ा जाता था। आगो मातृशक्तियां हो, आगो मैडम भीकाजी कामा की वंशज हो। जब जर्मन में सबसे बड़ा विश्व का सम्मेलन 1907 में चल रहा था, भारत देश का अपना कोई ध्वज नहीं था तब तक। यह हुआ कि सब देशों का अपना एक प्रतिनिधित्व करने वाला फ्लैग है, भारत का कोई फ्लैग नहीं है। मैडम भीकाजी कामा जो इंग्लैंड में रहा करती थी, लेकिन हिंदुस्तान आने वाले जो हिंदुस्तान के जो शहीद हैं उनको पैसे भेजा करती थी ताकि वो
बम खरीद सके, हथियार खरीद सके, आजादी की लड़ाई लड़ सके, फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी वहां से। मैडम भीखाजी कामा को जब लगा कि देश का कोई झंडा नहीं है, उन्होंने जो अपनी साड़ी पहनी थी उसकी साड़ी के पल्लू को फाड़ा, ऊपर केसरिया रंगा, बीच में सफेद लगा और सबसे नीचे हरा रंगा। कम लोग जानते हैं कि मैडम भीखाजी कामा की साड़ी के फटे हुए पल्लू से ये तिरंगा झंडा बना है। इसे हम गर्व से लहराते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ा शौर्य का प्रतीक मानते हैं। ये आप महिलाओं को योगदान है देश की आजादी के आंदोलन में। मुझे दिख नहीं रहा, मैं स्टेज में आऊंगा, मेरे गुरु का आदेश भी था। आप मातृशक्तियों के नाम कि हम एक शब्द है अगर तो नारी पूरी भाषा है, हम कुंठित है अगर वो अभिलाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र सा है तेज वेग तो झरनों का वो निर्मल स्वर, हम एक शूल है अगर तो वो है शहर से ठाट प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वो उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वो कंचन की कणिका है, हम बकवास है वो भाषण है, हम सत्ता है वो शासन है, हम लवकुश है वो सीता है, हम छंद है वो कविता है, हम राजा है वो राज है, हम मस्तक है वो ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है। हम एक शब्द अगर तो नारी पूरी भाषा है, हम एक शब्द। लक्ष्मीबाई पीठ पर अपने बेटे को बांध करके और घोड़े में चेतक में निकलती है और शौर्य का सबसे बड़ा वीरांगना उनको कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। आप वो महिलाओं का योगदान देश की आजादी में है, इसलिए आपको अपना महत्व समझने की आवश्यकता है। और उस बच्चे ने जिससे आखिर में भाषण दिया, मैं उसको सलाम करूंगा। एक एक व्यक्ति को बधाई दूंगा इस कार्यक्रम में जिन्होंने आयोजन किया, और खासतौर पर सुभाष भाई को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहां बुलाया इस अदने से व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। मैं वो बात कह रहा था कि देश को आजादी ऐसे नहीं मिली। जिन्होंने अपने बर्फ की सीढ़ी पर लेट के अपने प्राण गंवाए हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल करके अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तब कहीं जाकर यह आजादी मिली। आज उन देशभक्तों और शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान है क्या? आप प्रश्न कीजिएगा जाके घर पे। क्या उन्होंने इस हिंदुस्तान की कल्पना की थी जिस देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर हो? क्या उन्होंने इस हिंदुस्तान की कल्पना की थी जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित ना हो? क्या उन्होंने इस देश की कल्पना की थी जहां अपराध अपने चरम पर हो? और मैं कवि नहीं हूं, सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखता हूं, लेकिन एक बात इस एडमायर कॉन्वेंट स्कूल के प्रतिष्ठित मन से कहकर जाना चाहता हूं, पहली बार आज आया हूं, पता नहीं कब आने को मिले। कि किसी की याद ना आए, ये ख्याल बट जाए, दुआ करो ये कयामत से रात कट जाए। किसी की याद ना आए, ये ख्याल बट जाए, दुआ करो ये कयामत से रात कट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इसलिए सच को सच कहने की आज आवश्यकता है, आज गलत को गलत कहने की आवश्यकता है। आप कल्पना कीजिए, वो शहीद जब शहीद हुए इस देश के लिए, इस मिट्टी को तिलक करके और इस तिरंगे को नमन करके, न समझो मुंबई और शहर कलकत्ता महकता है। संचालक महोदय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। न समझो मुंबई और शहर कलकत्ता महकता है, चले जाओ जिधर उस गांव का रास्ता महकता है। शहीदों ने चमन अपने लहू से ऐसे सींचा है, हमारे मुल्क में कागज का गुलदस्ता महकता है, हमारे मुल्क में कागज का गुलदस्ता महकता है। और न वो अल्लाह हो अकबर, न वो अरविंद कहते थे, वो वंदे मातरम कहते थे, कब गोविंद कहते थे। वो जिंदा थे तो जिंदाबाद की नारे लगाते थे, वो जब मरते थे गोली खा के तो जय हिंद कहते थे, वो जब मरते थे गोली खा के तो जय हिंद कहते थे, वो जब मरते थे गोली खा के तो जय हिंद कहते थे। मुझे अच्छा लगा कि 8 बजे से कार्यक्रम है, लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, फिर भी आप लोगों में वही ऊर्जा शेष है जो कार्यक्रम के प्रारंभ में नहीं होगी। मैं स्वयं अपने गुरु आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी को सुनना चाहता हूं, लेकिन 1-2 बात करके अपनी बात खत्म करूंगा।